नमस्कार, वेलकम टू एसके जानकारी वाला। मैं हूं सतीश कुमार। बिहार पुलिस में फिर से एक नई भर्ती निकाली जा चुकी है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन कल ही आ गया था, लेकिन मेरे पास सेटअप का अभाव के कारण मैं कल वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो समय को न गंवाते हुए वीडियो को शुरू किया जाए। तो यहाँ से पद का नाम देख लीजिए, अधिनायक अनुदेशक के पद पर आपकी भर्ती निकाली गई है, जिसको इंग्लिश में हवलदार इंस्ट्रक्टर भी आप कह सकते हैं। तो आवेदन की जो तिथि देखिएगा, प्रारंभ तिथि तो 1/5/2026 से आपका शुरू हो जाएगा और 1/6 तक लास्ट डेट मतलब अंतिम तिथि दिया गया है। और विज्ञापन संख्या यहाँ से आप लोग मिला लीजिए, 05/2026 दिया गया है। जिनका भी सपना है बिहार पुलिस में नौकरी करने का, तो इस मौका को आप ट्राई कर सकते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को आप प्रयास कर सकते हैं। तो यहाँ से वेतनमान देखिएगा, मतलब आपका सैलरी तो लेवल 4 का मिलने वाला है, जो कि काफ़ी शानदार इसमें आपका सैलरी बनने वाला है। लगभग 45 के आसपास आपको इसमें सैलरी मिलने वाला है। तो रिक्तियों की संख्या मतलब टोटल सीट देखिएगा तो 122 सीट पर आपकी भर्ती निकाली गई है। और इस जगह से आवेदन की पात्रता देख लीजिए, मतलब इस फॉर्म को अप्लाई कौन कर सकता है। तो भारतीय मतलब इंडियन नागरिक होना अनिवार्य है। इसका मतलब है आप किसी भी राज्य से आते हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें शैक्षणिक योग्यता देखिएगा तो सिर्फ इंटरमीडिएट मांगा गया है और कुछ नहीं मांगा गया है। न इसमें एक्सपीरियंस है, न इसमें कोई वांछनीय योग्यता है, कुछ नहीं है। और इसमें उम्र सीमा देखिएगा तो 18 से 37 दिया गया है। बाकी कैटेगरी के अनुसार छूट इसमें मिलता है। इस जगह से ऊंचाई देख लीजिए, मतलब हाइट देख लीजिए, तो यूआर ओबीसी पुरुष के लिए, सिर्फ पुरुष के लिए कम से कम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और मैक्सिमम 80-90 कुछ भी हो सकता है। उसके बाद ईबीसी और एससी एसटी पुरुष, यहाँ से भी देख लीजिए, पुरुष के लिए है 160 सेंटीमीटर कम से कम चाहिए। और सभी वर्गों की महिलाएं जो है, इन लोगों को 155 सेंटीमीटर दिया गया है। उससे 1 सेंटीमीटर भी अगर कम रहा किन्हीं कैटेगरी में किसी को, तो अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, फिर उसको आगे नहीं मिलेगा मौका जाने के लिए। और यहाँ से सीना देख लीजिएगा, सिर्फ पुरुषों के लिए तो यूआर बीसी बीसी 2 के लिए 81 से 86 दिया गया है, मतलब 81 कम से कम हो, उसके बाद फुला के 86 होना चाहिए। और एससी एसटी देखिएगा तो 79 से 84 दिया गया। कहने का मतलब 5 सेंटीमीटर का कम से कम अंतर होना चाहिए। और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए यहाँ से देख लीजिए, 48 केजी का वजन होना चाहिए कम से कम। उससे अगर कम है आपका तो आपको खा पी के वजन बढ़ा लेना होगा। फिजिकल के टाइम आपका जांच किया जाएगा, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। वजन जांच किया जाता है बाद में, जो न्यूनतम है उसको जरूर काउंट किया जाएगा। नियुक्ति की प्रक्रिया देखिएगा तो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मतलब आपका सीबीटी, माफ कीजिएगा, आपका ओएमआर बेस पे परीक्षा होगा और आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। तो लिखित परीक्षा का देखिएगा प्रारूप, तो यहाँ से आपसे 10वीं के स्तर से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि सब्जेक्ट भी आप देख सकते हैं, जैसे कि हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, देख सकते हैं इतने सारे सब्जेक्ट से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। साइंस रहेगा, सामान्य ज्ञान रहेगा और करंट अफेयर्स भी रहेगा, जो कि 100 नंबर का आपसे इसमें पूछे जाएंगे। और इसमें कोई नेगेटिव नहीं रहता है। पहले भी आप अगर परीक्षा दिए होंगे तो आपको पता होगा, इसमें कोई नेगेटिव मार्क का प्रावधान नहीं रहता है। और इसमें लिखित मतलब कि जो होगा आपका ओएमआर बेस, इसमें 5 गुना बच्चों को क्वालिफाई करेंगे आगे फिजिकल के लिए। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से आप लोग देख लीजिए, लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। इसका मतलब है कि आपका मेरिट लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं बनाया जाएगा, मेरिट आपका ओनली फिजिकल के आधार पर बनेगा। लिखित परीक्षा सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है बस, मतलब कि जो भी इसका में कट ऑफ बनेगा उसमें आपको आना है और फिजिकल में आपको जाना है। फिजिकल का भी स्कोर दिया है, वो मैं दिखाऊंगा। तो फिजिकल के आधार पर मेरिट बनेगा, तो इसका मतलब आसान नहीं है, क्योंकि आपने देखा ही है 5 गुना को ही बुलाएंगे, 10 गुना बुलाते तब तो कंपटीशन थोड़ा डाउन रहता है, लेकिन 5 गुना है तो और ज़्यादा तगड़ा आपका कंपटीशन होने वाला है। तो यहाँ से देख लीजिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा का कुल अंक देखिएगा तो 100 नंबर का आपका होने वाला है, जो कि यहाँ से आप लोग देख लीजिए, दौड़ आपका 50 नंबर का होगा, मतलब अधिकतम 50 होगा, कम से कम आप जितना भी गेन कर पाए, यहाँ से क्राइटेरिया भी दे दिया गया है।
अगर आप इस दौड़ को मतलब एक मील जो है 1.6 किलोमीटर को 5 मिनट से कम में कंप्लीट कीजिएगा तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। फिर उसके नीचे आप देख सकते हैं जैसे जैसे समय आप बढ़ाइएगा वैसे वैसे आपको नंबर भी कम दिए जाएंगे। ऊपर वाला पुरुष का था और ये महिलाओं के लिए है। तो महिलाओं के लिए भी सेम नियम का ये दिया गया है कि आप बस इनका जो है डिस्टेंस कम रहता है 1 किलोमीटर है। तो देख सकते हैं 4 मिनट से कम करेंगे तभी इनको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा और समय उसमें बढ़ेगा तो इनका भी वैसे ही कटौती किया जाएगा नंबर में। गोला फेंक का यहाँ से आप लोग देख लीजिए अधिकतम 25 अंक आपको मिलेंगे। तो यहाँ से कम तो 16 फेंकना रहता है, 16 फीट 16 पाउंड का ये वजन रहता है। कम से कम 16 फीट फेंकना है, लेकिन अगर आप 20 फीट से ज़्यादा फेंकिएगा तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, 25 अंक आपको दिए जाएंगे। लेकिन 16 फीट से कम फेंकिएगा तो आपको फेल कर दिया जाएगा। महिलाओं का देख लीजिए, इन लोगों को 12 पाउंड का गोला फेंकना है, 12 फीट कम से कम होना चाहिए। 16 फीट से ज़्यादा फेंकेंगे तो इनको 25 अंक मतलब पूरे अंक दिए जाएंगे। ऊंची कूद देख लीजिए मतलब हाई जंप, ये भी आपका 25 नंबर का है, जो कि इसमें आपको अगर पूरा लाना है फुल में फुल तो 5 फीट आपको हाई जंप कूदना होगा तभी आपको 25 नंबर मिलेंगे और 4 फीट से कम कूदिएगा तो आपको फेल किया जाएगा। वैसे ही महिलाओं के लिए भी दिया गया है, 4 फीट इनको लाना होगा, 4 फीट ज़्यादा से ज़्यादा कूदेंगे तो इनको पूरा नंबर दिया जाएगा। तो आपने देख लिया होगा कि टोटल आपका 100 नंबर का फिजिकल रहने वाला है। दौड़ 50 नंबर का है, गोला फेंक 25 का है और हाई जंप 25 का है। टोटल 100 नंबर का है। इसमें आप जितना लाइएगा ज़्यादा, इसी के आधार पर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा और इस जगह से आप अपने कोटि के अनुसार पद का संख्या देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।